बारिश में गरीब भुट्टे बेचने वाली माँ की 5 बेटियां। भुट्टा खा लो भुट्टा, गर्मा गर्म मसालेदार भुट्टा, दानेदार मसालेदार भुट्टा। रोज की तरह आज भी ललिता भूखी प्यासी सड़क पर बैठकर भुट्टे बेच रही थी। तभी अचानक से जोर से बारिश होने लगती है। इस बारिश को भी अभी ही होना था। आज तो सुबह से लेकर अब तक एक भी भुट्टा नहीं बिका। इतनी जोर से बारिश हो रही है, मुझे घर चले जाना चाहिए, वरना मेरे सारे के सारे भुट्टे बारिश में भीग जाएंगे। ललिता जल्दी जल्दी सारे भुट्टों को बोरियों में भरने लगती है। तभी अचानक उसकी आंखों के आगे अपनी 5 बेटियों के भूखे चेहरे झलक आते हैं। नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी घर नहीं जा सकती, मुझे थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। ललिता अपने भुट्टों को एक गत्ते से ढककर खुद भी एक फटी चिटी पन्नी ओढ़कर काफी देर तक सिगड़ी सुलगाए हुए आस लगाए ग्राहकों के आने का इंतजार करती है। मगर इतनी बारिश में आता भी कौन। शाम ढल चुकी है, लगता है कोई नहीं आएगा। अब मुझे घर जाना चाहिए। ललिता अपने सारे भुट्टे लेकर घर लौट आती है, जहाँ उसकी 4 बेटियां गीतू, हेमा, पूजा और अन्नू छोटी सी छवि को चुप करा रहे होते हैं। ले 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 मेरी प्यारी बहन, चुप हो जाओ। हेमा दीदी, माँ आ गई है। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, छवि कब से भूख से रोए जा रही है। ला, मुनिया को मुझे दे हेमा बेटी। ललिता छवि को दूध पिला देती है और पूजा कहती है, माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, हम सबने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मगर तुम सबने खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि रात का सारा बचा हुआ खाना खराब हो गया था। माँ बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, हमारे लिए कढ़ी चावल और थोड़े पकौड़े बना दो ना माँ। पूजा बेटी, आज एक भी भुट्टे नहीं बिके, इसलिए एक भी पैसे की कमाई नहीं हुई। आज के लिए गीले चावल खा लो। ऐसा कहते हुए इस गरीब बेबस माँ की आंखों से आंसू छलछला जाते हैं, जिस पर 5 साल की पूजा कहती है, रो मत माँ, तुम हमारे लिए गीले चावल बना दो, हम खा लेंगे। ललिता घर में रखे थोड़े से राशन से गीले चावल बनाकर अपनी बेटियों को खिला देती है। ललिता का पति लखन एक ठेका मजदूर था। लखन के हाथों ने जाने कितने ही पक्के मकान बनाए। वह जब तक जिया उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता रहा, मगर वह अपने परिवार के हिस्से में एक टूटी फूटी झोपड़ी छोड़ गया। तब से लेकर आज तक गरीब ललिता अपनी 5 बेटियों का पेट पालने के लिए भुट्टे बेच रही है। हेमा बेटी, मैं भुट्टे बेचने जा रही हूँ, तुम अपना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। ठीक है माँ, अब जाओ। ललिता भुट्टों की टोकरी लिए जैसे ही घर से निकलती है, तभी बारिश होने लगती है। माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अब भुट्टे बेचने कैसे जाओगी? आज रहने दो ना माँ। गीतू बेटी, माँ को जाना होगा, वैसे भी हल्की बूंदाबांदी है, थोड़ी देर में रुक जाएगी। ये कहकर ललिता भुट्टे बेचने निकल जाती है। ठंड, गर्मी या बारिश ही क्यों ना हो, एक गरीब के घर को इससे होकर ही गुजरना पड़ता है, तब जाकर उन्हें रूखी सूखी रोटी नसीब होती है। ललिता जल्दी से सड़क किनारे बैठकर सिगड़ी सुलगाकर ग्राहकों के आने का इंतजार करती है। भुट्टा खा लो, गर्मा गर्म मसालेदार भुट्टा। बारिश के कारण ये सड़क पूरी तरह से खाली हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो कल की तरह आज भी मुझ गरीब के भुट्टे नहीं बिकेंगे और मेरी 5 बेटियों को भूखा रहना पड़ेगा। मुझे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना होगा, जहाँ पर मेरे भुट्टे बिक सके। ललिता सड़क किनारे से उठकर एक बस स्टैंड पर आती है, जहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। ललिता बस स्टैंड के एक खाली जगह पर बैठकर भुट्टे पकाने लगती है। तभी भुट्टों की सौंधी खुशबू से लोग ललिता के पास खींचे चले आते हैं और भुट्टा खरीदते हैं। सुनिए, जरा एक भुट्टा देना। बस अभी देती हूँ साहब जी। ललिता जल्दी से भुट्टे सेक कर उन पर नमक, नींबू और मसाले लगाकर खाने को देती है। ये लीजिए साहब जी भुट्टा। अरे वाह, आपके ये भुट्टे तो बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे हैं, और फिर बारिश में भुट्टे खाने की बात ही निराली है। एक और भुट्टा दे दीजिए। ये लीजिए साहब जी। उस बारिश में गरीब लाचार माँ के सारे भुट्टे बिक जाते हैं। आज तो थोड़ी देर में सारे भुट्टे बिक गए। आज मैं अपनी बेटियों के लिए घर जाकर कढ़ी चावल बनाऊंगी। भुट्टे बेचकर कमाए हुए पैसों से ललिता राशन लेकर घर आती है और अपनी बेटियों के लिए कढ़ी चावल बनाकर उन्हें खाने को देती है। गीतू, हेमा, अन्नू, पूजा, खाना बन गया है, खाना खा लो। अरे वाह माँ, आज आपने हम सभी के लिए कढ़ी चावल बनाया। आज तो हम पेट भरकर खाएंगे। मैं भी खूब सारी कढ़ी चावल खाऊंगी। देखो हेमा दीदी, देखो गीतू दीदी, आज हमें गीले चावल नहीं खाने पड़ेंगे, हम कढ़ी चावल खाएंगे।
कढ़ी चावल देखकर ललिता की बेटियां बहुत खुश होती हैं, जो कि स्वाभाविक था। खाना खाकर सभी सोने ही जा रहे होते, तभी बारिश के कारण जगह जगह से झोपड़ी की छत टपकने लगती है। माँ, बारिश के कारण झोपड़ी की छत हर जगह से टपक रही है, अब हम कहाँ सोएंगे? गीतू, पूजा, अन्नू, माँ देखो, झोपड़ी का वो हिस्सा बारिश से बचा हुआ है, चलो वहाँ चलते हैं। हेमा अपनी गरीब माँ ललिता की तकलीफें और घर में घिरी तंगी को अच्छे से समझती थी। ललिता अपनी दुधमुही बेटी को गोद में लिए हुए सारी रात रोती रही। माँ मत रो माँ, देखना एक दिन आपकी पांचों बेटी पढ़ लिख कर अफसर बनकर दिखाएंगी, फिर आपको बारिश में सड़क पर भुट्टा नहीं बेचना पड़ेगा, हमारा अपना घर होगा। छोटी सी अन्नू की इस बात ने गरीब भुट्टे वाली उस माँ के टूटे हुए मन को नई उम्मीदों से भर दिया। अब तक तो ललिता का मकसद अपनी पांचों बेटियों का पेट पालना ही था, मगर अब उसने ठान लिया कि वो अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाएगी लिखाएगी, ताकि जो बुरे दिन वो देख रही है वो आगे चलकर उसकी बेटियों को ना देखने पड़े। भुट्टा खा लो भुट्टा, बरसात का लजीज तोहफा, मसालेदार भुट्टा। अरे ओ भुट्टे वाली, जल्दी से 2 गर्मा गर्म भुट्टे देना। अभी देती हूँ साहब जी। ये लो साहब आपके 2 भुट्टे। कितने पैसे हुए? 2 भुट्टों के 20 रुपए हुए साहब जी। ये लो पैसे। ललिता सुबह से लेकर शाम तक भुट्टे बेचती है। बारिश के कारण उसके भुट्टे बिक जाते हैं, ग्राहक बड़े ही चाव से उसके भुट्टे खरीद कर खाते हैं। पैसे इकट्ठे करके अपनी बेटियों के लिए कॉपी किताबें वर्दी खरीदती है और उन्हें एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला देती है। गीतू, हेमा, अन्नू, पूजा, ये लो अपनी अपनी कॉपी किताबें, कल से तुम सब स्कूल जाओगी। ये सुनकर ललिता की बेटियों की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। सच में माँ, क्या हम बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा सकेंगे, पढ़ लिख सकेंगे? हाँ मेरी बच्चियों, अब इस गरीब भुट्टे वाली माँ की बेटियां भी स्कूल जाएंगी। ललिता दिन रात बारिश में खुद भीग कर भुट्टे बेचकर अपनी बेटियों को पढ़ाती है। इस बीच 12 साल बीत जाते हैं। ललिता के लिए बारिश में बैठकर भुट्टे बेचना किसी तपस्या से कम नहीं था, मगर बूढ़ी ललिता अब उस बस स्टैंड पर बैठकर भुट्टे बेचती है। अब उस गरीब भुट्टे वाले की बेटियां बड़ी हो चुकी थी। माँ, आ गई आप? देखिए ठंड से कैसे ठिठुर रही हैं। क्या जरूरत थी इतनी बारिश में आपको बाहर जाकर भुट्टा बेचने की? अब आपकी 5 बेटी बड़ी हो चुकी हैं। अब आप घर बैठ जाइए, आपने हमारे लिए बहुत किया, अब हमारी बारी है, अब आप घर बैठ जाइए। बेटी, तुम 5 कितने दिन तक अपनी माँ के घर रहोगी, उसे खिलाओगी? एक ना एक दिन तुम 5 को पराए घर जाना होगा, फिर तुम्हारी इस गरीब माँ को अपना पेट खुद ही तो पालना होगा। ऐसा कहते हुए ललिता की आंखें डबडबा जाती हैं। अब वह अपनी बेटी हेमा और गीतू के लिए अच्छा रिश्ता देखकर उनकी शादी कर देती है, मगर जिम्मेदारियों ने अभी भी उस गरीब माँ को कहाँ छोड़ा था। वो अपनी तीनों बेटियों की भूख और बेहतर भविष्य के लिए उसने अगले कई सालों तक बारिश में भुट्टा बेचकर उनका भविष्य बनाने में उस गरीब भुट्टे वाली माँ ने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। और आज भी वह गरीब भुट्टे वाली उसी बस स्टैंड पर बैठकर कभी बारिश में भीगकर तो कभी ठंड में ठिठुर कर भुट्टे बेच रही है। विनीता का परिवार आज बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि आज विनीता के इकलौते बेटे राज की शादी नीतू नाम की लड़की से होती है। शादी के बाद राज नीतू को लेकर अपने घर आता है। राज बेटा, नीतू बहू को कमरे में ले जा, शादी की वजह से काफी थकान हो गई होगी। और बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम ये साड़ी पहनना, ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, मैं कल यही साड़ी पहनूंगी अपनी पहली रसोई में। इतना कहकर नीतू और राज अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन नीतू जल्दी से तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए किचन में आती है। बहू, ये सारे बर्तन हैं जिसमें तुम्हें खाना बनाना है, और ये सारी चीजें, अगर तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। वो तो सब ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे क्या इन बर्तनों में खाना बनाना पड़ेगा? आपने ये बर्तन देखे हैं, कितने ज्यादा पुराने हैं और कितने ज्यादा भारी हैं। मुझसे तो ये कढ़ाई भी नहीं उठेगी, तो मैं इसमें खाना कैसे बना पाऊंगी? बहू, तुम्हारी बात ठीक है, ये बर्तन पुराने हैं और भारी भी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये बर्तन बहुत मजबूत है और इसमें खाना भी बहुत अच्छा बनता है। मैंने शुरू से ही इन्हीं बर्तनों में खाना बनाया है और आज तक बना रही हूँ, और तुम्हें भी इन्हीं बर्तन में खाना बनाना है। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं इसमें खाना नहीं बना सकती। आप देखिए तो,
ये बर्तन कितने ज्यादा काले हैं। पता नहीं इनमें बना हुआ खाना आप लोग कैसे खाते हैं। मेरे घर में तो नॉन स्टिक बर्तन हुआ करते थे, वो भी अच्छे ब्रांड्स के। जो मैं अपने दहेज में बर्तन लाई हूँ वो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसमें खाना बनाऊंगी और आप इन बर्तनों को बेच दीजिए। कम से कम इन बर्तनों से आपको कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं अपने इन पुराने बर्तनों को कहीं नहीं बेचने वाली। तुझे खाना इन्हीं बर्तनों में बनाना पड़ेगा। इतना कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बातें सुनकर नीतू मुंह बनाते हुए कहती है, पता नहीं ये लोग कैसे हैं और कैसे इन पुराने काले बर्तनों में बना हुआ खाना खाते हैं। मैं तो इन बर्तनों का बना हुआ खाना नहीं खाने वाली, लेकिन अब मैं क्या करूं? माँ जी तो मुझे मेरे दहेज में लाए हुए बर्तन ही नहीं दे रही हैं। अब मैं इन बर्तनों में कैसे खाना बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, खाना जला देती हूँ। जब ये लोग कुछ दिन जला हुआ खाना खाएंगे तो इनकी अकल खुद ब खुद ठिकाने पर आ जाएगी और माँ जी मुझे खुद मेरे दहेज के लाए हुए नॉनस्टिक बर्तन देंगी। नीतू इतना बोलकर जल्दी से खाना बनाती है और जानबूझकर अपने बनाए हुए खाने को जला देती है। जिसके बाद नीतू खाना बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर देती है। जला हुआ खाना देखकर सभी लोग कहते हैं, बहू, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? सारा खाना तो जला हुआ है। ये जला हुआ खाना हम कैसे खाएंगे? हाँ नीतू बहू, हम जला हुआ खाना कैसे खाएंगे? तुम्हारी माँ ने तो कहा था तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तुम ये जला हुआ खाना बनाती हो। माँ ने आपसे सच कहा था, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन इन पुराने बर्तनों में खाना बनाने की वजह से सारा खाना जल गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं इन बर्तनों में खाना नहीं बना सकती, लेकिन आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। अब आपको ये जला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। लेकिन बहू, ये कैसे हो सकता है? आज तक मैंने भी इन्हीं बर्तनों में खाना बनाया है, लेकिन मेरा खाना तो एक बार भी नहीं जला। विनीता, तुम इतने सालों से बना रही हो और आज बहू ने पहली बार इन बर्तनों में खाना बनाया है, इसलिए खाना जल गया। बहू, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम सीख जाओगी। हाँ बहू, कोई बात नहीं, खाना जल गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे तुम इन बर्तनों में खाना बनाना सीख जाओगी। ये क्या, मेरा प्लान तो मेरे पर ही उल्टा पड़ गया। अब मुझे कोई और नया प्लान सोचना पड़ेगा। नीतू इन पुराने बर्तनों में खाना बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए अब रोज नीतू अपने बनाए गए खाने को जानबूझकर जलाती है और जानबूझकर बर्तनों को नीचे गिराती है। बर्तन के बार बार नीचे गिरने पर बर्तन टूटने लगते हैं, जिसे देखकर विनीता कहती है, ये बर्तन कैसे टूट रहे हैं? भला इतने मजबूत बर्तन कैसे टूट सकते हैं? माँ जी, आज के जमाने में कुछ भी मजबूत नहीं है। अब आप खुद देखिए, ये बर्तन कितने ज्यादा पुराने हैं। मुझे तो लगता है अगर ये बर्तन एक दो बार और गिर गए तो पूरे तरीके से टूट जाएंगे और इन बर्तनों में खाना बनाने की वजह से रोज खाना जल रहा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे दहेज में लाए हुए बर्तन मुझे दे दीजिए, लेकिन आप ही नहीं मानी। लगता है तुम ठीक कह रही हो बहू, मैं ही पुराने बर्तनों के मोह से नहीं निकल पाई। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज ही तुम्हें नए बर्तन दे देती हूँ, अब से तुम उसी में खाना बनाना। विनीता की बात सुनकर नीतू बहुत खुश होती है। विनीता जल्दी से नीतू के लाए गए दहेज के नॉन स्टिक बर्तन उसे दे देती है। अब नीतू खुशी खुशी उसमें खाना बनाती है और अब खाना नीतू बिल्कुल भी नहीं जलाती और सबको ये यकीन हो जाता है कि पुराने बर्तनों में खाना बनाने की वजह से ही खाना बार बार जल रहा था। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन, अरे घर में कोई है या नहीं? अरे शांति बहन, तुम यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? हाँ विनीता, राज और नीतू की शादी में मैं नहीं आ पाई थी, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं इन दोनों से मिल लेती हूँ। नीतू बहू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। तुम रुको, मैं अभी नीतू बहू को बुलाती हूँ। नीतू बहू, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। नीतू बहू, ये तुम्हारी मौसी सास है। तुम्हारी और राज की शादी में ये नहीं आ पाई थी, इसीलिए ये तुमसे मिलने आज आई है। जिसके बाद नीतू जल्दी से अपनी मौसी सास के पैर छूती है। अरे बस बस, जीती रहो विनीता। तुम यहीं खड़ी रहोगी या मेरे लिए एक कप चाय बनाकर भी लाओगी? मुझे तो नीतू बहू से बहुत सारी बातें करनी है।
इसीलिए चाय तुम ही बना कर लाओ। ठीक है, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है। नीतू बहू, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। तुझे नहीं पता तेरे ससुराल वालों ने कितनी सारी परेशानी उठाई है। इन लोगों ने इतनी मेहनत कर कर के पैसे जमा किए और अपना ये घर बनाया है। इस घर की एक एक चीज़ इन लोगों ने बड़े अरमान से लाई है। यहाँ तक कि किचन में इस्तेमाल करने वाले बर्तन भी इन्होंने इतनी मेहनत और प्यार से खरीदे थे। आज तक विनीता उन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करती है और उसमें खाना बनाती है। बहू, तुम भी उन्हीं बर्तनों में खाना बनाती होगी ना? नहीं मौसी, मुझे उन बर्तनों में खाना बनाने की आदत नहीं थी, इसलिए माँ जी से कहकर मैंने उन सारे बर्तनों को स्टोर रूम में रखवा दिया। शांति और नीतू बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ विनीता आ जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर चाय पीते हैं। शांति की बातें सुनकर नीतू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद नीतू अगले दिन स्टोर रूम से सारे पुराने बर्तन लाती है और उन्हें अच्छे से धोकर उनमें खाना बनाती है। नीतू खाना बना ही रही होती है, तभी किचन में उसकी सास आ जाती है। पुराने बर्तनों में नीतू को खाना बनाते देख विनीता कहती है, नीतू, तुम पुराने बर्तनों में खाना क्यों बना रही हो? इसमें तो खाना जल जाता है ना। और तुम्हें तो इन बर्तनों में खाना बनाने की आदत भी नहीं है। तुम्हें तो मैंने नए बर्तन दिए थे। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इन पुराने बर्तनों में खाना नहीं बनाना था, इसलिए मैंने जानबूझकर खाना जलाया और बर्तन तोड़ने की कोशिश की ताकि आप मुझे मेरे लाए हुए नॉनस्टिक बर्तन दे दो। लेकिन कल मौसी जी से बात करने के बाद मुझे पता चला कि आपने कितनी मुश्किलों से और मेहनत से इन बर्तनों को खरीदा था। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं इन्हीं बर्तनों में खाना बनाया करूँगी। कोई बात नहीं बहू, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहू नहीं, बेटी हो मेरी। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने सास के गले लग जाती है, जिसके बाद नीतू अब अपने ससुराल वालों के पुराने बर्तन में ही बड़े प्यार से बहुत अच्छे से खाना बनाती है।